जहां भारत के पास 4059 टैंक हैं। इन टैंकों में T-72 और T-90 जैसे घातक टैंक शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 2461 टैंक ही हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा हमेशा से सुलगती रही है। ऐसे में सिर्फ एक चिंगारी से इन दोनों सेनाओं के हथियार एक दूसरे की तरफ मुंह मोड़ देंगे। अब बात करते हैं वायुसेना की। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और मजबूत वायुसेना है। भारतीय वायुसेना के पास हैं सुखोई, MiG-19, MiG-23, MiG-21 और मिराज 2000 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज। वहीं पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 और फ्रांस के बने JF-17 थंडर जैसे जहाज ही हैं। इसमें से भी ज्यादातर जहाज लड़ाई के हालत में नहीं है। अब बात करते हैं नौसेना की। लड़ाई के इस मुकाबले में भारत नेवी का कोई मुकाबला नहीं। पूरे दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत ही है जिसके पास विमान वाहक पोत है। इस पोत का नाम विराट है। भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं तो पानी के अंदर रहते हुए पाकिस्तान पर कहर बरपा सकती हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 हैं। इन तीनों सेना के अलावा भी भारत और पाकिस्तान के पास मिसाइल ब्रिगेड है। इन दोनों देशों के पास इतनी तादाद में मिसाइल हैं कि वो एक दूसरे के देशों को कई बार तबाह कर सकते हैं। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, शस्त्र, ब्रह्मोस जैसे आधुनिक मिसाइल हैं। अग्नि और पृथ्वी दो ऐसे मिसाइल हैं जिन पर परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। भारतीय मिसाइल की मारक क्षमता पाकिस्तान की सरहद से कहीं आगे है। वहीं पाकिस्तान के पास भी हत्व श्रेणी के मिसाइल हैं जिसमें गौरी और शाहीन मिसाइल सबसे घातक माने जाते हैं। ये दोनों ही मिसाइल ना सिर्फ परमाणु बम ले जाने में सक्षम हैं, बल्कि भारत के किसी भी राज्य तक इन मिसाइलों की पहुंच है। भारत की फौजों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। पाकिस्तान की तीनों फौजें और उसके आतंकवादी मिलकर भी एक हफ्ते से ज्यादा हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भारत का इतना खौफ है कि उसने अपनी आर्मी की 9 में 7 कोर हमारे बॉर्डर पर ही तैनात कर रखी हैं। पाकिस्तान आर्मी के पास 9 कोर हैं, जिनमें 2 कोर हर वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर तैनात रहती हैं। 9 में से बाकी 7 कोर पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर तैनात कर रखी हैं। पाकिस्तान की भारत सीमा पर मौजूद आर्मी बेस इस तरह से हैं। कोर 1 मंगला में, कोर 2 मुल्तान में, कोर 4 लाहौर में, कोर 5 कराची में, कोर 10 रावलपिंडी में, कोर 30 गुजरावाला में, कोर 31 बहावलपुर में। एक कोर के अंदर 3 इन्फेंट्री डिवीजन और कई आर्मर्ड डिवीजन होती हैं। इसमें 2 से 3 आर्म्ड ब्रिगेड होती हैं, 2 से 3 आर्टिलरी डिवीजन और लगभग इतनी ही एयर डिफेंस की ब्रिगेड होती हैं। इसके अलावा हर कोर में 2 से 3 फ्लाइट पेट्रोल डिवीजन होती हैं। पाकिस्तान की हर कोर में 45,000 से लेकर 50। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कहां-कहां पर आतंकवादी कैंप है और अगर भारत हमला करता है तो उसका पहला निशाना, अगर पाकिस्तान की हरकत के बाद भारत हमला करता है उसका पहला निशाना यही आतंकवादी कैंप होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कहां-कहां से चलाए जा रहे हैं लश्कर के आतंकवादी कैंप, कहां दी जा रही है आतंकवादियों को हिंदुस्तान पर हमलों की ट्रेनिंग। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान से चला रहा है अपने ट्रेनिंग सेंटर्स। यानी कि लश्कर के लड़ाकों को जो ट्रेनिंग मिल रही है उसके 2 मुख्य केंद्र हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के वो कौन से ठिकाने हैं जहां दी जा रही है लश्कर के आतंकवादियों को ट्रेनिंग। पूरे पाकिस्तान में कई जगह फैले हुए हैं ये आतंकवादी कैंप्स। पाकिस्तान के बतल, इस्लामाबाद, अबोताबाद, चकवाल, सियालकोट, सरगोधा, शेखुपुरा, लाहौर के आसपास के इलाकों में लश्कर के 100 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां दी जाती है आतंकवाद की युद्ध स्तरीय ट्रेनिंग। यहाँ जो ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जाती है वो किसी भी रूप में सेना के नौजवानों को मिलने वाली ट्रेनिंग से कम नहीं होती। उसी तरह पूर्वी पाकिस्तान के ओघी, पेशावर, इसा खेल में भी चल रहे हैं लश्कर के 150 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप जहां दी जा रही है लश्कर के लड़ाकों को पूरे हिंदुस्तान में तबाही फैलाने की ट्रेनिंग। पाकिस्तान में लश्कर के 2000 से भी ज्यादा ऑफिस हैं जहां आतंकवादी कैंप के लिए लड़कों की भर्ती की जाती है।
तो अगर पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपता है तो भारत सबसे पहले इन्हीं आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में अब हम आपको बताएंगे क्यों पाकिस्तानी सेना में 1000 सैनिकों को बांटी गई बारूद की जैकेट।